accountsmate. I hope you all are taking proper care of your health. So in this video, we are going to cover our topic Introduction to Ratios. This chapter is going to be important for class 12, for BCom student and for all those who are preparing for TGT and PGT government exams as well. So let's start our chapter Introduction to Ratios. So chapter के लिए सबसे important term क्या है? Accounting ratios. Accounting ratio का क्या मतलब है? So let's start with this. An accounting ratio is a mathematical expression of the relationship between two items or group of items shown in financial statements. So financial statement में जो भी item है, either एक item या group of item के बीच में क्या relation है, उसको mathematical expression में express करने वाली चीज को accounting ratios कहा जाता है. मतलब financial statement का मतलब समझते हैं सबसे पहले. कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मतलब है? सबसे पहले कंपनी क्या होती है? You all know company is an artificial person created by law having separate legal entity with perpetual succession and a common scene. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी होती है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. उसकी लाइफ भी डिपेंड नहीं करती उसके मेंबर्स पर, क्योंकि वो एक लीगल फॉर्म में स्टार्ट हुई है तो लीगली उसको वाइंड अप भी करना पड़ेगा. ठीक. कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे इंडिविजुअल बिजनेसमैन अपनी ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाता है, सिमिलर मैनर में कंपनी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जिनके नाम क्या होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट. स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मींस जिसमें कवर किया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कितनी सेल्स की, उससे रिलेटेड एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट आया, कितना टैक्स पे कर दिया और कितना प्रॉफिट अब आपके पास है आफ्टर टैक्स. सो एक तो होती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जिसमें आपका आरएफओ, आपके एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर किया जाता है. और एक होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट जिसमें आपकी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सारे ओनर के थ्रू जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स हैं, लोन है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जितनी भी है, करंट लायबिलिटी है, वो असेट साइड और वो लायबिलिटी साइड, और जितने भी आपके असेट्स होते हैं लाइक आपके करंट असेट, फिक्स्ड असेट्स, वो सब आपके टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, वो आपके असेट साइड. नॉर्मली आपकी बैलेंस शीट आपका एक क्रेडिट, मतलब ऑल्दो बैलेंस शीट में क्रेडिट और डेबिट साइड नहीं होती, बट बैलेंस शीट असेट साइड और लायबिलिटी साइड ऐसे करके बनती है. बट कंपनी की बैलेंस शीट को आपको वर्टिकली ही प्रेजेंट करना पड़ता है. इक्विटीज एंड लायबिलिटी फॉर लायबिलिटी एंड असेट साइड फॉर आपका असेट साइड जस्ट लायबिलिटी के टोटल के जस्ट नीचे कवर होता है. तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी आइटम लिखे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखी है, डिबेंचर लिखे हैं, लोन लिखे हैं, करंट लायबिलिटी लिखी है, असेट साइड करंट असेट लिखे हैं, फिक्स्ड असेट लिखे हैं, इंटेंजिबल असेट लिखे हैं, एक्सेट्रा. तो इन सब आइटम्स के बीच में इंडिविजुअली कुछ आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम्स के बीच में रिलेशन बताने वाला, उस रिलेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बताने वाली चीज को अकाउंटिंग रेशियोज कहा जाता है. तो होपफुली आपको ये समझ में आया. अब अगर रेशियोज की बात करें तो रेशियो 4 पार्ट में डिवाइड है: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. लिक्विडिटी मींस डे टू डे एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली रन करने के लिए कितना आपके पास कैश अवेलेबल है, टाइप्स, उस चीज को कवर करना है. तो लिक्विडिटी क्या है? 2 फॉर्मूलाज है लिक्विडिटी को कवर करने के लिए. 2 फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. आज की वीडियो में हम लिक्विडिटी में करंट और क्विक यही रेशियोज कवर करने वाले हैं. बाकी ये 3 रेशियोज क्या है? सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब सॉल्वेंसी, आप कितने लॉन्ग रन में कितने सॉल्वेंट हैं. तो यहाँ पर आपको कौन कौन से आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, आपके असेट्स, टोटल असेट्स, चाहे वो कैश हो चाहे वो फिक्स्ड असेट हो, सब कुछ. तो इसको सॉल्वेंसी रेशियो में अगेन 4 पार्ट है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो. टर्नओवर रेशियो मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो. अगेन 4 पार्ट के रेशियोज हैं इसमें भी, तो ये भी हम कवर करेंगे जल्दी अपनी कमिंग वीडियोज में. प्रॉफिटेबिलिटी भी अगेन 4 रेशियोज हैं इसमें. सो रेशियोज 4 पार्ट में डिवाइड है: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी. आज जो पार्ट हम कवर करने वाले हैं रेशियोज में, वो हम कवर करने वाले हैं लिक्विडिटी. सो लिक्विडिटी में सबसे पहला रेशियो क्या है? करंट रेशियो. करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है? वर्किंग कैपिटल रेशियो. अगर आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए आए वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है. वर्किंग कैपिटल रेशियो और करंट रेशियो एक ही बात है. करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी. अभी करंट असेट और करंट लायबिलिटी होपफुली आपको समझ में आते हैं. करंट असेट और करंट लायबिलिटी से मतलब है एक अकाउंटिंग पीरियड में जो कैश में रियलाइज या कैश में पे ऑफ
हो जाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर या तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे और लाइबिलिटी का मतलब 1 साल के अंदर अंदर वो पे ऑफ हो जाएंगी। करंट असेट और करंट लाइबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं ताकि अच्छे से आप उसको समझ पाएं। करंट असेट्स मतलब कैश, बैंक का बैलेंस, डेटर्स, बीआर। डेटर्स और बीआर को कलेक्टिवली ट्रेड रिसीवेबल्स भी कह दिया जाता है। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है तो वो भी आपके करंट असेट्स हैं। स्टॉक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस तो ये करंट असेट का पार्ट होता है। सिंपल लोन है शॉर्ट टर्म लोन तो आप उसको करंट लायबिलिटी कहेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस आपने पे कर दिया है इन एडवांस। एक्रूड इनकम, कोई इनकम ड्यू है और आपको रिसीव नहीं हुई तो ये भी करंट असेट है। तो होपफुली ये प्रीपेड, एक्रूड ज्यादा अच्छे से समझना, क्योंकि ये तो नॉर्मली हम एट ए ग्लांस पहचान पाते हैं, बट इन टर्म्स में कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं और पहचान नहीं पाते कि करंट असेट है या नहीं। सो प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस अगर आपने पहले से पहले पे कर दिया है तो इट इज गोइंग टू बी अ करंट असेट। एक्रूड इनकम, कोई इनकम ड्यू है और आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है, अगेन करंट असेट है। और कोई भी एडवांस टैक्स अगर आपने पे कर दिया एक्सेट्रा तो दिस इज गोइंग टू बी अ करंट असेट्स। ठीक है। करंट लायबिलिटी की अगर बात करें तो करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स, बीपी। क्रेडिटर्स और बीपी को कलेक्टिवली ट्रेड पेबल्स भी कह देते हैं। ठीक। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड एक्सेट्रा। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? वैसे हम करंट लायबिलिटी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जितने भी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं वो भी आपके करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रपोज डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड आपने डिक्लेयर करने से पहले उसका एक प्रोविजन क्रिएट किया है तो वो भी आपका करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो करंट असेट क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी क्या होते हैं, ये होपफुली आपको समझ में आ गया। तो करंट रेशियो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1, मतलब आपकी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी के ट्वाइस होने चाहिए आपके करंट असेट, तब आप अच्छी लिक्विडिटी में हो। ठीक है, मींस ज्यादा होना भी गलत है क्योंकि आपका जो कैश है वो आइडल पड़ा है समवेयर। ठीक, और कम होना भी गलत है क्योंकि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली रन करने के लिए अब आपके पास हर्डल आ गया। तो आइडल रेशियो का मतलब इतना ही होना चाहिए, आपकी लायबिलिटी से ट्वाइस होने चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी असेट, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, अब बात करते हैं क्विक रेशियो को। क्विक रेशियो की, क्विक रेशियो के दूसरे नाम क्या है? लिक्विड रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। तो अगर आपसे कोई पूछे क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो तो एक ही बात है, लिक्विड रेशियो एक ही बात है। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। अभी क्विक असेट कैसे कैलकुलेट होते हैं? सो क्विक असेट का फॉर्मूला है क्विक असेट इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अगर आप करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस आउट कर देते हो तो जो आपके पास असेट बचते हैं वो है हाईली लिक्विड और यू कैन से क्विक असेट्स। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया? हमने रेशियोज का मतलब पढ़ा कि रेशियो क्या होते हैं। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम्स हैं उन आइटम्स में कुछ आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम्स के बीच में रिलेशन बताना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना उनके बीच के रिलेशन को अकाउंटिंग रेशियोज कहा जाता है। रेशियो 4 पार्ट में डिवाइड है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। हम जो कवर करें आज वो किया हमने लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में 2 फॉर्मूलाज हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। और क्विक रेशियो का दूसरा नाम क्या था? लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी और इसका आइडियल रेशियो है 2:1। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी और इसका आइडियल रेशियो है 1:1। आपकी लायबिलिटी आपके क्विक असेट्स बराबर बराबर होने चाहिए, ये आइडियल है। अगर वो बराबर बराबर है तो ये बिल्कुल आइडियल रेशियो है। ठीक, करंट असेट के कुछ एग्जांपल्स किए, करंट लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल किए। और क्विक असेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर हम माइनस आउट कर दें तो हमारे पास आता है क्विक असेट। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को और अच्छे से अपने माइंड में सेट करने के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सो देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इक्विटीज एंड लायबिलिटी, मतलब ये लायबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकली प्रेजेंट होती है, उसमें असेट और लायबिलिटी साइड अलग अलग नहीं होती। पहले लायबिलिटी साइड, फिर टोटल और फिर असेट साइड और उसका टोटल।
सो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशो और क्विक रेशो। स्टार्ट करते हैं। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला था? करंट रेशो का क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स के टोटल को डिवाइड करना है करंट लायबिलिटी के टोटल से। करंट रेशो का दूसरा नाम क्या था? वर्किंग कैपिटल रेशो। सो करंट रेशो के लिए हमें क्या चाहिए? करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट ढूंढने के लिए हम आएंगे असेट साइड। असेट साइड आपको फिक्स्ड असेट गिवन है, तो ये तो करंट होते ही नहीं है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक करंट असेट है। ट्रेड रिसीवेबल्स 7000, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स और बीआर करंट असेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डेफिनेटली करंट असेट है। तो आपको क्या क्या ऐड करना है? इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स और बीआर, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 28000। ये आ गए आपके करंट असेट्स। इसके अलावा तो कोई और करंट असेट है ही नहीं। करंट लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी साइड आते हैं। शेयर कैपिटल हमने पढ़ा ही नहीं करंट लायबिलिटी में, और वैसे भी ये ओनर का लगा हुआ पैसा। रिजर्व्स एंड सरप्लस अगेन बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी होता है। तो बस यही गिवन है, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी हो गया। अब करते हैं इसका टोटल। तो इसका टोटल आएगा 75,000 अपॉन 20,000। आपका रेशो होगा 3.75:1। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। करंट रेशो हमने कैसे कैलकुलेट किया? करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। जितने भी करंट असेट्स थे उनके टोटल को डिवाइड कर दिया करंट लायबिलिटी से। अब कैलकुलेट करते हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो का दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशो और एक नाम लिक्विड रेशो। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट कैसे निकालें? जितने भी करंट असेट दे रखे हैं उसमें से हमें क्या माइनस करना है? अगर हमने उन करंट असेट्स में स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंस जोड़ रखे हैं तो हमें वो हटाने हैं। तो स्टॉक था, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 40,000, तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस आउट कर देंगे। करंट लायबिलिटी एज इट इज 20,000, वो तो गिवन थी क्वेश्चन में। ठीक, तो ये आएगा हमारा 35,000 ओवर 20। ये आपका रेशो आ गया 1.75:1। सो होपफुली आपको समझ में आया कि हमने करंट रेशो और क्विक रेशो किस तरीके से कैलकुलेट। अब एक और क्वेश्चन कवर करते हैं। फर्म हैड करंट असेट 51,000, करंट लायबिलिटी 30,000। एक फर्म की करंट असेट भी गिवन है, करंट लायबिलिटी भी गिवन है, उसका करंट रेशो भी गिवन है 1.7:1। और अगर हम 51,000 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशो 1.7:1 ही आएगा। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है? अकाउंटेंट इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशो ऑफ 2:1। मतलब अकाउंटेंट चाहते हैं कि करंट रेशो आइडियल हो जाए। मींस एक फर्म के करंट असेट है 51,000, करंट लायबिलिटी है 30,000, और अकाउंटेंट ऐसी सिचुएशन में उनका करंट रेशो है 1.7:1। लेकिन हमने पढ़ा है करंट रेशो का आइडियल रेशो क्या होता है? 2:1। और अकाउंटेंट भी मेंटेन करना चाहता है करंट रेशो को आइडियल, मींस 2:1। ऐसा करने के लिए वो क्या करना चाहता है? बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में से कोई अमाउंट पे करना चाहता है और अपना रेशो 2:1 बनाना चाहता है। कैलकुलेट द करंट लायबिलिटी टू बी पेड। अब हमें कैलकुलेट करनी है कितनी करंट लायबिलिटी हमें पे करनी है टू मेक द रेशो 2:1 द आइडियल वन। तो देखते हैं, अगर हम करंट लायबिलिटी में से कोई भी अमाउंट पे करते हैं तो पे तो करेंगे कैश में, और कैश करंट असेट का पार्ट होता है। तो जितनी भी आप करंट लायबिलिटी पे करेंगे उतनी अमाउंट ही आपके करंट असेट से भी रिड्यूस होगी। तो होपफुली आपको ये पार्ट समझ में आया। जितनी भी करंट लायबिलिटी आप पे कर रहे हो वो हार्ड कैश में ही पे करोगे, और कैश इन टर्न विल रिड्यूस योर करंट असेट्स। तो इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें पता चल जाएगा कितनी करंट लायबिलिटी हमें पे करनी है ताकि हमारा रेशो आइडियल 2:1 बन जाए। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। So it is going to be 51,000 minus x is equals to 30,000 minus x। इसकी मल्टीप्लाई हमने 1 से की, तो इक्वेशन 51,000 माइनस x 60,000 माइनस 2x। अब इस x को इधर ले आते हैं और 60,000 के पास 51,000 लिख देते हैं। तो x 9,000 मीन्स जो लायबिलिटी
टू बी पेड है वो है ₹9,000। सो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हमें कवर करना होगा। ठीक, सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये फॉर्मूलाज और अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाए। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट रेशो 2.5:1। करंट रेशो ऑलरेडी गिवन है। करंट रेशो मतलब करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी गिवन है 2.5/1। ठीक, आगे क्या बोल रखा है, वर्किंग कैपिटल 60,000। तो एक फॉर्मूला और पढ़ना पड़ेगा हमें, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। होपफुली आपको समझ में आ गया। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल आपकी गिवन है 60,000। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो 60,000। सो आपके पास गिवन है करंट असेट और करंट लायबिलिटी का एक रेशो और आपको गिवन है वर्किंग कैपिटल 60,000। क्वेश्चन में क्या पूछा है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी कितनी है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, करंट असेट इज इक्वल्स टू 2.5 CL। ये हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। होपफुली आपको समझ में आ गई। अब मैं करंट असेट 2.5 CL लिख सकती हूँ क्योंकि करंट असेट इज इक्वल्स टू 2.5 CL। तो बस वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 2.5 CL और यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 CL है। 60,000 is equals to 2.5 minus 1 CL is going to be 1.5 CL। तो 60,000 अपॉन 1.5 is equals to CL। तो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी आएगी, 40,000। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। अब करंट लायबिलिटी 40,000 मैं पुट कर देती हूं इसमें। तो करंट असेट कितने आ जाएंगे, 1 लाख। सो होपफुली आपको समझ में आ गया करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो का दूसरा नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशो। मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबली आपके जिस तरीके से आ सकते हैं मैंने वो तीनों एग्जांपल्स के थ्रू कवर करने का ट्राई किया है। सो होपफुली आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशो दूसरा नाम, एसिड टेस्ट रेशो और एक नाम लिक्विड रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एक फॉर्मूला और क्वेश्चन की नीड के हिसाब से डिराइव किया हमने, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो होपफुली आपको अकाउंटिंग रेशियोज में जो हमने पार्ट डिस्कस किया, लिक्विडिटी में करंट रेशो, क्विक रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल टू and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you.